याद है वो छोटी सी भूरे रंग की चिड़िया जो हर आंगन या बालकनी में फुदकती चहचहाती नजर आती थी? जी हाँ, गौरैया, जो ना जाने कितनी सदियों से हमारे साथ हमारे पड़ोस में रहती आई है, लेकिन अब वो धीरे धीरे बड़ी खामोशी से गायब हो रही है। तो चलिए आज मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है और हम अपने नन्हे दोस्तों को वापस कैसे बुला सकते हैं। तो इस कहानी की नायिका है घरेलू गौरैया। ये सिर्फ एक चिड़िया नहीं बल्कि हजारों सालों से हमारी बस्तियों का एक जीता जागता हिस्सा रही है। मतलब ये हमारे घरों के आसपास तब से है जब से हम इंसानों ने एक जगह बसकर खेती करना शुरू किया था। सोचिए कितना पुराना रिश्ता है। और यही बात आज एक बड़ा सवाल बन गई है। जो चिड़िया कुछ साल पहले तक हर जगह दिखती थी, वो अब नजर क्यों नहीं आती? आखिर ये सब की सब चली कहाँ गई? चलिए आज इस शहरी पहेली को मिलके सुलझाते हैं। आज का हमारा ये सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम इस चिड़िया को थोड़ा और करीब से जानेंगे, फिर देखेंगे कि ये कितनी तेजी से कम हो रही हैं, इसके पीछे की वजहों को समझेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही आसान तरीकों पर बात करेंगे जिनसे हम इन्हें वापस बुला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस आम सी दिखने वाली चिड़िया की कुछ खास बातों को जानते हैं। यकीन मानिए इसकी कुछ आदतें आपको सच में हैरान कर देंगी। पता है, गौरैया की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है इनकी वफादारी। ये एक ही साथी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। कुदरत में निष्ठा की इससे बेहतर मिसाल शायद ही कहीं और मिले। और ये सिर्फ वफादार ही नहीं बल्कि बेहद सोशल भी होती हैं। इन्हें अकेले रहना पसंद ही नहीं। ये बड़े बड़े झुंड में एक साथ मिलकर बस्तियां बसाती हैं। शायद इसीलिए तो वो हमारे मोहल्लों की रौनक हुआ करती थी। और अब एक ऐसी बात जो आपको पक्का चौंका देगी। क्या किसी ने सोचा है कि जरूरत पड़ने पर एक गौरैया अपनी जान बचाने के लिए तैर भी सकती है? जी हाँ, ये दिखाता है कि ये कितनी कमाल की सर्वाइवर हैं। तो अब जब हम इस प्यारी सी चिड़िया के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो उस कड़वी सच्चाई का सामना करने का वक्त आ गया है। इनकी आबादी बहुत ही खतरनाक रफ्तार से घट रही है। जरा सोचिए, लंदन जैसे बड़े शहर में सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर 75% गौरैया गायब हो गईं। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये गिरावट कितनी तेज और भयानक है। और ये सिर्फ लंदन की कहानी नहीं है। दुनिया के कई शहरी इलाकों में तो 99% तक की गिरावट देखी गई है। मतलब जहां कभी 100 गौरैया चहचहाती थी, वहां आज शायद सिर्फ एक की आवाज भी मुश्किल से सुनाई देती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक पूरी पीढ़ी का नुकसान है। जैसा कि पर्यावरणविद राकेश खत्री कहते हैं कि आज के बच्चों ने शायद गौरैया के बारे में किताबों में पढ़ा हो, पर असल में देखा नहीं होगा। ये सिर्फ एक पक्षी का गायब होना नहीं है, ये कुदरत से हमारे रिश्ते का टूटना है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब गई कहाँ? ऐसा क्या हुआ? चलिए अगले हिस्से में हम इन्हीं कारणों की गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे बड़ा मुजरिम है हमारी घरों का बदलता हुआ डिजाइन। देखिए, पुराने घरों में गौरैया को रोशनदानों, छज्जों और दरारों में घोंसला बनाने के लिए हजारों ठिकाने मिल जाते थे। लेकिन आज की शीशे वाली एकदम चिकनी इमारतों में उनके लिए कोई जगह ही नहीं बची है। लेकिन घर ही अकेली समस्या नहीं है। खाने की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। गौरैया के बच्चों को बड़े होने के लिए कीड़े मकोड़े चाहिए होते हैं, और हमारे खेतों और बगीचों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों ने इन कीड़ों को ही खत्म कर दिया है। ऊपर से बढ़ता हुआ प्रदूषण, मोबाइल टावरों का रेडिएशन और बिल्लियों, कौओं जैसे शिकारी, ये सब मिलकर गौरैया के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं। अच्छा, अब तक हमने समस्याओं की बात की, लेकिन अब जरा उम्मीद की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी खबर यह है कि समाधान मुश्किल नहीं है और हमारे छोटे छोटे कदम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। गौरैया को वापस बुलाने के लिए ये 4 आसान काम किए जा सकते हैं। अपनी बालकनी या छत पर थोड़ा बाजरा या सूरजमुखी के बीज रख दीजिए। एक छोटे उथले बर्तन में रोज साफ पानी भर दीजिए। गेंदे जैसे कुछ पौधे लगाइए जो कीड़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। और सबसे जरूरी बात, केमिकल वाले कीटनाशकों को ना कहिए। ये छोटे छोटे कदम गौरैया के लिए एक शानदार दावत जैसा माहौल बना सकते हैं। और अगर गौरैया की मदद के लिए सबसे असरदार काम करना हो तो उन्हें एक सुरक्षित घर दीजिए। एक ऐसी जगह जहां वे बिना किसी डर के अपना परिवार बढ़ा सकें। एक परफेक्ट गौरैया घर का सबसे बड़ा राज उसके दरवाजे के साइज में छिपा है। जी हाँ,
ठीक 32 मिलीमीटर। ये इतना छोटा होता है कि गौरैया तो आराम से अंदर बाहर आ जा सकती है, लेकिन कौवे या मैना जैसे बड़े शिकारी पक्षी बाहर ही रह जाते हैं और इससे उसके अंडे और बच्चे पूरी तरह से सेफ रहते हैं। एक अच्छा घर बनाने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे लकड़ी थोड़ी मोटी हो ताकि वो धूप बारिश से बचा सके, छत ऐसी हो जिसे सफाई के लिए खोला जा सके और नीचे पानी निकलने के लिए छेद भी हों। ये छोटी छोटी चीजें एक आरामदायक और सुरक्षित घर बनाने में काफी मदद करती हैं। अब घर बनाना ही सब कुछ नहीं है, उसे सही जगह लगाना भी उतना ही जरूरी है। बॉक्स को जमीन से करीबन 6-7 फीट की ऊंचाई पर रखें ताकि बिल्लियां ना पहुंच सकें। इसका मुंह उत्तर पूर्व दिशा में रखें ताकि तेज धूप और बारिश से बचाव हो। और हाँ, क्योंकि गौरैया झुंड में रहना पसंद करती हैं, तो 2 या 3 बॉक्स एक साथ लगाना सबसे बढ़िया रहता है। वैसे तो ऑनलाइन कई तरह के डिज़ाइन और गाइड मिल जाएंगे, लेकिन बस 2 बातें हमेशा याद रखिएगा: 32 मिलीमीटर का दरवाज़ा और सही जगह। अगर ये 2 चीज़ें ठीक हैं तो यकीन मानिए जल्द ही आपके घर नए मेहमान आ सकते हैं। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। वो चिड़िया जो हजारों सालों से हमारी पड़ोसी रही, आज उसे हमारे ही शहरों में घर की तलाश है। वो चहचहाहट जो हमारे बचपन की यादों का हिस्सा थी, अब खामोश हो रही है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम मदद कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम करेंगे।